हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। उसके काजेज, साइन, सिम्टम और उसका ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन दी जाती है वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है जानते हैं हम। यदि योनि या उसके किसी भाग में संक्रमण हो जाता है जिससे कई प्रकार की समस्या होती हैं तो इसे हम योनि का संक्रमण कहते हैं। अब हम देखेंगे काजेस ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। पहला, फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडा एल्बिकेस और ईस्ट यदि फंगल योनि संक्रमण करती हैं तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कई प्रकार के जीवाणु भी योनि का संक्रमण का कारण बनते हैं, इसे हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं। जो तीसरा कारण है वह है पैरासाइट इन्फेक्शन। कई प्रकार के परजीवी भी योनि का संक्रमण का कारण बनते, जैसे कि ट्राइकोमोस वेजिनेलिस, यह भी योनि संक्रमण का कारण होता है। कई प्रकार के विषाणु भी योनि संक्रमण का कारण बन सकते हैं, जैसे कि हर्पीस विषाणु। आपको हर्पीस विषाणु के इन्फेक्शन योनि में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। पहला सिम्टम है योनि में सूजन। योनि में किसी भी संक्रमण होने के बाद योनि में सूजन आने लगती है, आपको योनि में सूजन महसूस होगी। अब दूसरा क्या होगा, योनि में आपके खुजली होगी। योनि में किसी भी संक्रमण होने के बाद में योनि में खुजली होने लगती है, तब आपको दूसरा कारण महसूस होगा। अब आपको तीसरा कारण, अब क्या होगा, योनि में किसी भी प्रकार के संक्रमण होने के बाद योनि में खुजली होने लगती है और योनि में रेडनेस आने लगती है। और चौथा कारण क्या होगा, यदि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है तो योनि में दर्द भी होगा। योनि में किसी भी संक्रमण होने के बाद में योनि में दर्द होने लगता है। अब जो चौथा कारण है, यदि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है तो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। योनि में किसी संक्रमण होने के बाद योनि में सफ़ेद गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलता है। योनि में जलन, जो छठा कारण है आपका, योनि में जलन। योनि में किसी भी संक्रमण होने के बाद में जो आपके प्राइवेट पार्ट में जलन होने लगती है। अब हम बात करेंगे सातवें कारण की। अगर किसी भी प्रकार का योनि संक्रमण हो जाता है उसके बाद आपको बहुत सी कमजोरी महसूस होगी। अब हम बात करेंगे वेजाइनल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। कौन सा ट्रीटमेंट हम देते हैं। जो पहला है आपका कैंडिड-सीएल, जो कि क्लिंडामैसिन और क्लोट्रिमाजोल है, जो कि आपको लेना है। दूसरा कैंडिड-सीएल जेल, इसको आपको इन्फेक्शन वाली एरिया में लगाना है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरे मेडिकेशन के बारे में, आपको लेनी है क्लिंडाटाइम, जो कि क्लिंडामैसिन है, इसको आपको लेना है। अब हम आपको बताएंगे जो चौथा दवा लेंगे, आप क्या लेंगे, ओफ्लॉक्सिन ओजेड के नाम से मार्केट में आती है, इसे आपको लेना है। जो पांचवा है आपका जो है लियोफ्लॉक्सिन, यदि बर्निंग हो रही है यूरिनरी एरिया में तब लगाना। यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।